अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। डी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 एंड ₹20 पर शेयर रेस्पेक्टिवली पेएबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन इक्विटी शेयर्स पे हम इक्विटी शेयर्स पे है ₹2 और प्रेफरेंस शेयर्स पे है ₹5। ऑन अलॉटमेंट इक्विटी पे है ₹4 और प्रेफरेंस पे है 6। ऑन फर्स्ट कॉल इक्विटी पे है 3 और प्रेफरेंस पे है 4। ऑन फाइनल कॉल इक्विटी पे है 1 और प्रेफरेंस पे है 5। ये अमाउंट है जो हम रिसीव करते हैं शेयर होल्डर्स से। एप्लीकेशन वायर रिसीव्ड फॉर 1,80,000 इक्विटी शेयर्स एंड 4,20,000 प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी पे हम कितना एप्लीकेशन रिसीव करते हैं 1,80,000 और प्रेफरेंस पे हम 4,20,000। सो इन प्रेफरेंस शेयर्स वहाँ पे हमें और सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशन फॉर इक्विटी शेयर्स वायर एक्सेप्ट इन फुल। जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको हमने उनकी जो एप्लीकेशन उनको हमने एक्सेप्ट किया है इन फुल में, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको हमने अलॉट किए हैं शेयर्स एज फॉलोज। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स के लिए हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं 1,50,000। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 के लिए हमने कितने शेयर इशू अलॉट किए हैं 1 लाख। एप्लीकेशन फॉर 7,000 के लिए हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं 50,000। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 2,000 इक्विटी शेयर्स। ये जो पैसा है प्रेफरेंस पे हमने सारा पैसा रिसीव किया है, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स हैं 1,80,000 इक्विटी शेयर्स, उनमें 2,000 शेयर ऐसे ही शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने कि ना तो अलॉटमेंट मनी और ना ही कॉल मनी पे की है। अब हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री इसकी करनी है। सबसे पहले हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर हम क्यों ये अलग अलग लिखते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस, क्योंकि दीज आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स जो हम अलग अलग इशू करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ये अलग अलग लिखेंगे। कितना जितना कि हमने रिसीव किए हैं अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे हमने रिसीव किया अमाउंट 1,80,000 इक्विटी शेयर्स और एप्लीकेशन मनी कितनी है डैट इज़ 2, वो बनेगा 3,60,000। प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट बनेगा 21 लाख। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,80,000 इक्विटी एंड 4,20,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹2 and 5 पर शेयर। उसके बाद ये जो अमाउंट है इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग बनाएंगे, इक्विटी का अलग और प्रेफरेंस शेयर का अलग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर आप ये कहोगे कि आपने यहाँ पर ये प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्यों लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ज़्यादा अप्लाई किया, वहाँ पर और सब्सक्रिप्शन हुई है। कितना अमाउंट 6 लाख, जितना कि जितने शेयर हमने इनको इशू किए हैं उसने शेयर होल्डर्स ने ज़्यादा अप्लाई किए हैं। मीन्स वी हैव रिसीव्ड मोर एप्लीकेशंस देन द नंबर ऑफ शेयर्स विच वी हैव इशूड। कितने एप्लीकेशन हमने ज़्यादा रिसीव किए हैं, हमने कितने शेयर्स इशू किए थे 3 लाख, लेकिन एप्लीकेशन हमें आए हैं 4,20,000। इट मीन्स 1,20,000 शेयर्स के लिए हमें ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं। तो ये जो पैसा है ये तो हम रिफंड कर सकते हैं या तो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं ऑन अलॉटमेंट मनी में, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इसको हमने एडजस्ट किया है ऑन अलॉटमेंट मनी में। वो हमने कैसे किया है उसके लिए आपको वर्किंग नोट देखना ज़रूरी है। यह है वर्किंग नोट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने मनी रिसीव किया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव की है, उसका ये स्टेटमेंट। अप्लाइड अलॉटेड मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी, एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन मनी, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट और रिफंड। सबसे पहले हमें जो 2 लाख शेयर्स हैं उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं 1,50,000 और कितना मनी हम रिसीव करते हैं ऑन एप्लीकेशन 10 लाख और कितना अमाउंट हम एडजस्ट करते हैं एप्लीकेशन पे 7,50,000 और कितना अमाउंट हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे डैट इज़ 2,50,000। उसके बाद जो
1,50,000 के शेयर्स हैं, उनको हमने कितने अलॉट किए हैं 1 लाख, और कितना अमाउंट हम उनसे रिसीव करते हैं ऑन एप्लीकेशन 7,50,000, और कितना अमाउंट हम एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन मनी पे, उतना ही जितना कि हमने शेयर इनको अलॉट किए हैं 1 लाख। और जो एप्लीकेशन मनी जो मनी है, जो हमें मनी रिसीव करनी है ऑन एप्लीकेशन पे, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बाकी बचेगा वो हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट मनी में। उसके बाद 70,000 शेयर्स को हमने कितने अलॉट किए हैं 50,000। सो यहाँ पर हम कितना मनी रिसीव करते हैं 3,50,000, और कितना मनी हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं एप्लीकेशन में, उतना ही जितने की शेयर हमने अलॉट किए हैं 50,000, और एप्लीकेशन मनी क्या है डैट इज़ 5, वो बनेगा 2,50,000, और जो रिमेनिंग है 1 लाख, ये हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट मनी पे। सो यहाँ पर हम कितना रिसीव करते हैं एप्लीकेशन पे मनी 2,21 लाख, और कितना मनी हम एडजस्ट करेंगे ऑन एप्लीकेशन पे 15 लाख, और जो रिमेनिंग 6 लाख है ये हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। ये है वर्किंग नोट जो मैंने आपको उसमें दिखाया है कि हम वहाँ पर 6 लाख क्यों लिखते हैं, ये वही पैसा है जो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। उसके बाद ये जो मनी है इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो अलॉटमेंट अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन किया है, ये वो अमाउंट है जो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट मनी में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ड्यू होता है अलॉटमेंट में वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विटी शेयर्स 1,80,000 इंटू ₹4 ऑन अलॉटमेंट, वो बनेगा 7,20,000, और प्रेफरेंस शेयर कितना बनेगा 3 लाख इंटू 6 18 लाख, और ये जो 18 लाख है इसको हम फिर क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इसलिए लिखेंगे हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,20,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 18 लाख बीइंग एप्लीकेशन ड्यू ऑन 1,80,000 equity shares and 3 lakh preference shares at ₹4 and 6 पर शेयर। ठीक, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यह समझना ज़रूरी है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हम कितना अमाउंट डेबिट करते हैं, इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट बनेगा वो हम डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट में। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर हमने क्यों लिखा है 7,12,000, क्योंकि यहाँ पर 2,000 शेयर्स ऐसे ही जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है। टोटल हमारे पास कितने थे इक्विटी शेयर्स 1,80,000 माइनस 2,000 1,78,000 इंटू क्या है अलॉटमेंट मनी 4 डैट इज़ 7,12,000, और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर हम 12 लाख क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 6 लाख जो है वो हमने ऑलरेडी रिसीव किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम 12 लाख लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1,78,000 इक्विटी और 3 लाख प्रेफरेंस शेयर एट ₹4 and 6 पर शेयर। ये है अलॉटमेंट मनी पे हमें कितना लेना था 4 and 6, 4 इक्विटी और 6 प्रेफरेंस पे हमें लेना था। उसके बाद हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है जितना कि हमें हमसे अमाउंट लेना है कि जितना कि अमाउंट ड्यू होता है 1,80,000 इक्विटी और 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना अमाउंट ड्यू होता है एट 3 and 4 पर शेयर दैट इज़ 5,40,000 एंड 12 लाख। उसके बाद कितना हम रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दैट इज़ प्रेफरेंस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने की शेयर होल्डर्स हैं वो फुल में पे करते हैं, वहाँ पर कोई डिफॉल्टर नहीं। लेकिन इक्विटी शेयर्स में क्या है 2,000 ऐसे शेयर्स हैं जिन पे हम ना तो अलॉटमेंट मनी और ना ही कॉल मनी रिसीव करते हैं। सो उनको डिडक्ट करने के बाद जो पैसा हम लेते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। टोटल इक्विटी शेयर्स कितने थे 1,80,000 माइनस
2000 दैट इज़ 1,78,000 और कितना अमाउंट हमें लेना है ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 दैट इज़ 5,34,000 तो वही हमने इसमें लिखा है। इन दोनों को फिर ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ड्यू होता है सेकंड और फाइनल कॉल में, क्योंकि ये जो सेकंड कॉल भी है और फाइनल कॉल भी है। डेट इज़ इक्विटी का है 1,80,000 और 15 लाख प्रेफरेंस का है। उसके बाद हम कितना रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट में। इक्विटी का आपको पता ही 2,000 शेयर ऐसे हैं जिन पे हम ना तो अलॉटमेंट हो ना ही कोई कॉल मनी रिसीव करते हैं, वो हम लेस करते हैं और फिर जो अमाउंट होगा जो वो हम बैंक में लिखते हैं। ऑन फाइनल कॉल पे हमें कितना रिसीव करना है, इक्विटी का है 1 और प्रेफरेंस का है 5 डेट इज़। लेकिन यहाँ पर जो 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे हम ये कॉल मनी रिसीव नहीं करते हैं। सो यहाँ पर हम कितनों पे फिर ये रिसीव करते हैं 1,78,000 इंटू 1 डेट इज़ 1,78,000 और प्रेफरेंस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर हम सारा पैसा रिसीव करते हैं। ये जो मैं आपको बताता हूँ ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो नॉमिनल वैल्यू होता है इसको हम फिर डिवाइड करते हैं। सारा पैसा हम एक ही टाइम पे नहीं लेते हैं शेयर होल्डर से, बल्कि हम एप्लीकेशन पे थोड़ा, अलॉटमेंट पे थोड़ा और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे थोड़ा। यहाँ पर हम कितना अमाउंट है, जो भी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है उसको हम सारा अमाउंट हम यहाँ पर कॉल अप करते हैं। यहाँ पर हम जो 10 है और 20 है ये सारा हम यहाँ पे कॉल अप करते हैं। कभी कभार क्या होता है हम सारा पैसा कॉल भी नहीं करते हैं, जितना हमें ज़रूरत होता है उतना ही हम कॉल करते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपने 2 चीज़ें आज और सीखें। एक ये है कि जब हमें और सब्सक्रिप्शन होगी तो उस वक्त हम क्या करते हैं। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी एप्लीकेशन को हम फुल में एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब और सब्सक्रिप्शन होते हैं तो उस वक्त हमें प्रॉब्लम होती है। जो एक्स अमाउंट हम रिसीव करते हैं शेयर होल्डर से, या तो वो हम रिफंड कर सकते हैं या तो वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट में। अगर उसके बाद भी कोई पैसा बचेगा तो वो हम कॉल मनी में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 लाख हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट हमने रिसीव किया था, उसको हमने कहाँ पे एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट मनी में। उसके बाद टोटल पैसा हमने कितना रिसीव किया है ऑन अलॉटमेंट में, डेट इज़ 12 लाख। क्यों, हमें कितना लेना था 18 लाख, लेकिन हमने ऑलरेडी एक्सेस लिया था एप्लीकेशन मनी में ₹6 लाख। डेट इज़ वाई कि हमने केवल 12 लाख ही रिसीव किए ही ऑन अलॉटमेंट मनी में। तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।